भगवान सामने खड़े हैं, ध्रुव जी की आंखें बंद है, उनके मन में वो भगवान का ध्यान कर रहे हैं। भगवान बहुत देर तक खड़े रहे, देखते रहे। फिर सोचा कि अरे मैं तो ध्रुव को दर्शन देने आया हूं, लेकिन ये तो आंख ही नहीं खोलता, ये तो अपने मन में ही भगवान के दर्शन कर रहा है। तो ध्रुव जी के हृदय में जो भगवान की मूर्ति थी, भगवान ने उसे खींच लिया। तो ध्रुव जी एक साथ झटपटाए, आंखें खुली तो सामने देखा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। तो जैसे ही ध्रुव जी ने भगवान के दर्शन किया तो आंखें गदगद हो गई। भगवान की स्तुति बोलना चाहते हैं, लेकिन स्तुति बोल नहीं पा रहे हैं, गले से आवाज नहीं निकल रही है। 5 महीने से ना कुछ खाया ना पिया, सांस तक नहीं लिया। तो भगवान ने अपना शंख श्री ध्रुव जी के कपोलों गाल से स्पर्श किया। जैसे ही स्पर्श किया तो श्री ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगे। युन्ता प्रविश्य मम वाच प्रसुप्ताम संजीवस्य खिल सत्यधरम स्वधाम्ना अन्यस्त हस्त चरण श्रवन्त्वागादीन प्राणन नमो भगवते पुरुषस्तुभ्यम। आज एक 5 साल का बच्चा इतने बड़े बड़े श्लोकों को बोल रहा है, भगवान की श्लोकों से स्तुति कर रहा है। क्योंकि भक्तों, अगर एक बार जिसके ऊपर भी भगवान की कृपा दृष्टि आ जाए, जिसके ऊपर भगवान कृपा करने लगे, तो वो उसके लिए श्लोक बोलना, भगवान की स्तुति करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मीराबाई को देखो, मीराबाई ने कभी अपनी जिंदगी में कॉलेज का मुक्तक नहीं देखा, कभी स्कूल का मुक्तक नहीं देखा, जानती नहीं कि स्कूल क्या होता है। लेकिन आज मीराबाई के पदों पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग पीएचडी करते हैं। सूरदास जी, जिनके एक एक पद के लाइन पर लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, उन्होंने तो कभी स्कूल नहीं गए, उन्होंने तो कभी कॉलेज नहीं गए, लेकिन फिर भी इतने बड़े, इतने सुंदर सुंदर पद उन्होंने कैसे लिखे? वो सब भगवान की कृपा से। क्योंकि मूकम करोति वाचालम, एक गूंगा भी बोलने लगता है अगर भगवान के उसके ऊपर कृपा कर दे तो। एक अंधा भी देखने लगता है अगर भगवान उसके ऊपर कृपा कर दे। तो आज श्री ध्रुव जी भगवान की बड़े भाव से स्तुति किए। तो भगवान बोले, हे ध्रुव, मांग, तुझे क्या चाहिए, जो भी मांगना है मांग। सो ध्रुव जी बोले, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे अपनी निष्काम भक्ति दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं कि ध्रुव जब तपस्या के लिए आया था तो उसके मन में भाव था कि मैं भगवान के दर्शन करूंगा और भगवान से राज्य मांगूंगा। लेकिन आज श्री ध्रुव जी कह रहे हैं भक्ति दे दो, क्योंकि भगवान तो सब जानते हैं हमारे मन में क्या है। लोग भगवान को छलना चाहते हैं। जैसे कि मान लो मार्केट में गए, अमरूद वाले के पास जाके बोला, भैया सस्ते से अमरूद देना, तो बोलेगा किसके लिए चाहिए? बोले कुछ नहीं, मंदिर में जाना है, प्रसाद चढ़ाना है। अब घर के लिए लाएंगे तो अच्छे अमरूद चाहिए, लेकिन मंदिर जा रहे हैं तो सस्ते से सड़े वड़े भी चल जाएंगे। मार्केट में गए, भैया एक सस्ती सी धोती देना। बोले धोती का क्या करना है? अरे बोले घर में एक पूजा रखवाई है, पंडित जी को दान करनी है। तो लोग अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, हम भगवान को सस्ती चीज में निपटा देंगे, छल देंगे। मन में तो कुछ और है, बाहर से कुछ और बोलते हैं।
लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं आपके मन में क्या है, सबके मन के बारे में जानते हैं। तो भगवान ने ध्रुव जी को भक्ति भी दी, साथ साथ में वरदान भी दिया कि हे ध्रुव, तुम घर जाओ, अपने घर राज्य का पालन करो, पृथ्वी पर रहो, और उसके बाद अंत में तुम मेरे धाम वापस आ जाओगे। तो श्री ध्रुव जी अपने घर आए, घर आके राजपाट का पालन किया, और फिर अंत में श्री ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया। तो अच्छा बताओ, मनु शत्रुपा के पहले पुत्र कौन थे? बताइए। अभी आपने सुना ध्रुव जी के पिताजी महाराज उत्तानपाद, ये मनु शत्रुपा के पहले बेटे हैं। उत्तानपाद के पुत्र कौन थे? बताइए। उत्तानपाद के पुत्र है ध्रुव। तो सृष्टि के पहले स्त्री पुरुष हुए मनु शत्रुपा, उनके बेटे हुए उत्तानपाद, उत्तानपाद के बेटे हुए ध्रुव, ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के पुत्र हुए अंग, और अंग के पुत्र हुए वेन। तो इस तरह ये श्री उत्तानपाद महाराज का वंश वर्णन है। अब मनु शत्रुपा के एक दूसरे बेटे हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। ये प्रियव्रत भगवान के भक्त थे, भगवान की भक्ति करते थे, तो इसलिए इनका संसार में मोह नहीं था। तो ये घर द्वार सब छोड़ के जंगल में तपस्या के लिए चले गए। तो जंगल में गए तो श्री ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रियव्रत तो तपस्या के लिए चला गया, तो अब सृष्टि कौन करेगा? तो श्री ब्रह्मा जी प्रियव्रत के पास गए और जाके बोला कि हे प्रियव्रत, मैं जानता हूं कि तुम भगवान की भक्ति करना चाहते हो, भगवान को पाना चाहते हो। तो अगर तुम भगवान को पाना चाहो तो तुम गृहस्थ धर्म में रहकर के भी भगवान को पा सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है आप घर द्वार छोड़ के जंगल में जाके भजन करें, तपस्या करें, तभी आपको भगवान मिलेंगे। मान लो कोई आदमी है, कहता है मुझे घर द्वार छोड़ना है, मेरे अंदर वैराग्य है। चलो अच्छी बात है, वैराग्य है। तो उस आदमी को सिगरेट पीने की आदत है, सिगरेट पीता है। तो जब वो आदमी अपने घर को, अपने गांव को छोड़ के हिमालयों की गुफाओं में तपस्या के लिए जाएगा, तो अपने साथ लवारपुर गांव से 2 महीने के लिए सिगरेट साथ लेके जाएगा कि तपस्या करता रहूंगा तो 2 महीने तो काम चल जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। 2 महीने की सिगरेट साथ लेके जाएगा। तंबाकू खाने वाला 2-3 महीना का अपने साथ स्टॉक रखेगा कि तपस्या के लिए जा रहा हूं तो साथ तो होना चाहिए। तो जब आप सिगरेट तो छोड़ नहीं सकते, तंबाकू तो छोड़ नहीं सकते, तो घर को छोड़ के क्या करोगे? घर को तो हम छोड़ रहे हैं, लेकिन मन में अब भी वही आ सकती है, मेरे घर वाले कैसे होंगे, परिवार वाले कैसे होंगे। तो घर को छोड़ो मत, घर में रहो, लेकिन घर के अंदर आसक्ति मत डालो। समाज में रहने के लिए घर बनाना भी धर्म है, गृहस्थ भी एक धर्म है, पति पत्नी परिवार माता पिता सब धर्म है, लेकिन इस सब में आसक्ति कभी मत रखो। गृहस्थ एक किला है, जिस किले में रह करके आप हमारे जो शत्रु है, काम क्रोध लोभ मोह मद, इन सब से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसलिए